बाबा ने जनरल मल्होत्रा को बोला था कि पहलगाम के कि मैं शाम को आप मेरे लिए सैंड के पिट बनाइए। सो जनरल मल्होत्रा हैड आई थिंक 5-6 ट्रक्स सैंड के मंगवाए थे, उधर एक सैंड पिट बनाया था। सो शाम को देन दे वो देखना था कि उधर कोई कोई पेबल ना हो, कोई कोई स्टोन वो ना हो कि बाबा को लग ना जाए। तो मैं मम्मी थे उधर, माय मदर, मैं उधर से, और हम खेल रहे थे उधर अपने पुटिंग आवर लेग्स, और कि देखें कि उधर कोई पेबल शेबल ना हो। सो ऐसे इट वाज़ लाइक हम सारे खेल रहे थे, उसको ऊपर-नीचे कर रहे थे सैंड को, एंड वी जस्ट इनोसेंटली प्लेइंग अराउंड आउट देयर। फिर शाम को बाबा आए उधर और उधर बैठे, सैंड पे बैठे, और उन्होंने कहा एंड वो एक सैंड को इकट्ठा करते हैं, अपना हाथ सैंड के अंदर डालते हैं, ही टूक आउट अ शिवलिंग समटाइम्स, देन सम ही टूक आउट अ कृष्ण जी की मूर्ति एंड ही गेव इट टू मिसेस मल्होत्रा। Somebody wanted a कृष्ण जी का photographs, he took out that and gave it to the person में सोहनलाल जी के डॉटर के लिए। So it was just very 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 amazing experience. So करते करते मैं भी उधर बैठा था, so he jokingly looked at me and said, मैं गर्लफ्रेंड निकालूं अंदर से। इन 1980 मिराकुलसली मुझे एडमिशन मिल गया डून स्कूल में। अप्लाई भी नहीं किया था और मुझे एक चिट्ठी आ गई कि आपको एडमिशन हो गया। दैट इज बिकॉज द लेटर केम एंड आई गॉट इनटू दिस लवली स्कूल एंड आई वाज वेरी हैप्पी देयर। सो उधर एक एक्सपीरियंस हुआ मेरा स्कूल में कि आई वाज इन द फुटबॉल टीम, स्कूल फुटबॉल टीम, एंड यू नो ऑल द स्पोर्ट्स। सो एक बार एक मैच चल रहा था, रेनी रेन बारिश हो रही थी, और मॉनसून के टाइम पे एक मैच हो रहा था। उस मैच में मैं खेल रहा था, तो मैंने बॉल को किक किया ना, और दूसरा पैर भी मेरा स्लिप हो गया। सो व्हेन द सेकंड दूसरा लेग भी स्लिप हुआ, मैं पूरा सीधे अपने टेलबोन पे गिरा, और जैसे ही मैं टेलबोन पे गिरा, मैं बिल्कुल उधर ही फ्रीज हो गया, और मैं हिल नहीं सका बिल्कुल। मैं ना तो फील्ड से बाहर जा सका, ना मैं लेफ्ट राइट कहीं हिल नहीं सका। मैं उधर ही बिल्कुल, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक पैरालाइज्ड हो गया मैं उधर। तो आफ्टर अबाउट 4-5 मिनट मुझे कुछ लोग आए, उन्होंने उठा के फील्ड से बाहर ले गए। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैं ठीक हो गया, मैंने थोड़ा स्ट्रेचिंग करी, ठीक किया, अबाउट आधा 1 घंटे में स्ट्रेचिंग वेचिंग करके मैं ठीक हो गया, देन मैंने सेकंड हाफ का मैच फिर से खेलना शुरू कर दिया। सो फिर बाद में मुझे पता लगा कि जिस टाइम मैं गिरा था, उस टाइम मम्मी एंड पापा बाबा के साथ इंटरव्यू रूम में थे, और उसी टाइम उन्होंने ये भी बोला कि नवीन अभी गिरा था, और यही एक्सपीरियंस उन्होंने मम्मी को बताया। मेरा कभी एक बार लॉकेट गिर गया, गुम गया था, उस टाइम भी बाबा ने जो मटेरियलाइज़ करके दिया था मुझे, मेरे ग्राउंड पे गिर गया था खेलते हुए, तो उस टाइम भी बाबा ने मुझे बोला था कि वो गिर गया, मैं एक और देता है, देन ही उन्होंने और दिया मुझे एक लॉकेट, कभी रिंग दिया, कभी नो, ही वाज़ ऑलवेज़ वेरी काइंड। और हम हर बार पुट्टापर्थी जाते रहते थे, और हमारा हमेशा होता था कि अगर हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, हमें लगता है कि हर हर दर्शन में हमें इंटरव्यू मिलना चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू। तो जब नहीं मिलता था, वी यूज्ड टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड दैट इंटरव्यू नहीं मिला। एक बार तो मैं बाहर बैठा था दर्शन में, सब पूरे पब्लिक जहाँ सब सब लोग बैठते हैं दर्शन के लिए, तो बाबा पास कर रहे थे, मैं आई थिंक आई वाज़ इन द 7th या 8th लाइन पे था। तो द फर्स्ट टाइम आई थिंक फर्स्ट और सेकंड टाइम आई हैड गॉन, फर्स्ट टाइम आई हैड गॉन देयर आई थिंक। तो बाबा उधर ही रुके, उन्होंने मुझे देखा, सो उन्होंने मुझे बुलाया, सो उनका तुम इधर क्यों बैठा है? तुम्हें वरांडा में बैठना चाहिए। सो ही मेड मी सिट इन द वरांडा। फ्रॉम आफ्टर दैट मैं हमेशा वरांडा में बैठता था। तो कभी-कभी मैं 6-6 महीने के बाद जाता था पुट्टापर्थी, तो मुझे अपने आप ही थोड़ा वो होता था कि मैं वरांडा कैसे जाऊँ बैठे हूँ, बिकॉज़ आई वाज़ यंग दैट टाइम, और उधर बैठे होते थे ऑल द टाटाज़ एंड गावस्कर, या कोई ना, ऑल द अनूप जलोटास, ऑल द डिवोटीज़, और मैं उधर साथ में। तो बट देन वो कहते थे यू विन परमिशन मिला है तो आप आइए, तो आई यूज्ड टू गो एंड सिट देयर। सो दिस ऑल पैम्परिंग बाबा गेव मी। जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज से जस्ट पास आउट किया, तो एक बार मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया। मैं आई थिंक न्यू ईयर्स ईव था, तो सब लोग ड्राइव कर रहे थे, मेरा कार का हेड ऑन कोलिजन हो गया था एक और गाड़ी के साथ, एंड बहुत बुरा एक्सीडेंट था, और मेरी पूरी माय जिप्सी थी, वो पूरी राइट ऑफ हो गई थी, और मेरा हिप टूट गया, और मेरा माय बाजू का हड्डी टूट गई मेरी। वो हड्डी बिल्कुल एक 2 पीस में हो गई थी कि नीचे का हिल नहीं रहा था, और ऊपर का हिल रहा था, नीचे का बिल्कुल ऐसे
था, बिल्कुल हिल नहीं बिल्कुल ही डिसजॉइंटेड हो गया था और हिप बीच से टूट गया था, तो हिप को बहुत मुश्किल होता है हिप को रिपेयर करना और हील करना। तो डॉक्टर ने मेरा हिप को खींच के मुझे ट्रैक्शन में लगा दिया था कि मैं 6 हफ्ते के लिए बिल्कुल ऐसे एक स्टिल हिल ना सकूं, और आर्म पे मेरे प्लास्टर लगा दिया था। तो 6 हफ्ते के बाद जब उन्होंने वो खोला ट्रैक्शन और मेरा हिप देखा, मैं हिप उन्होंने कहा था शायद 90% चांस है कि शायद आपको लिम्प करना पड़े, यू मे नॉट बी एबल टू चल ना सको या दौड़ ना सको आप, बिकॉज कि हिप इज वेरी डेलिकेट एंड बहुत मुश्किल से हील होता है। सो बट व्हेन जब 6 हफ्ते के बाद उन्होंने निकाला, सारे वेट शेयर्स निकाले, तो देखा कि मेरा हिप अच्छी तरह हील हो गया था। सो अभी आई ना तो मैं लिम्प करता हूँ, एंड आई बीन प्लेइंग फुटबॉल खेलता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, स्प्रिंटिंग करता हूँ, सब कुछ मैं तब से कर रहा हूँ। पर मेरा आर्म नहीं जुड़ा और स्टार्ट भी नहीं हुआ जुड़ने के लिए, और मेरा वेन भी इधर से खिंच गया था, सो मेरा ये मूवमेंट भी बिल्कुल ही नहीं था, तो मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहता था। तो उसके बाद हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि मैं फिर से प्लास्टर लगा देता हूँ आपको और देखते हैं 4 हफ्ते में शायद फिर से हील होने लग जाए, मे बी इस टाइम नहीं हुआ था। तो उन्हें 4 हफ्ते के लिए फिर से प्लास्टर लगा दिया और उस टाइम those 4 वीक्स के अंदर हमने एक्स-रे सब जगह भेजा, बॉम्बे, लंदन, सब जगह अच्छे-अच्छे प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स को भेजा, और उन्होंने कहा कि अब ये बहुत मुश्किल है इसको जॉइन होना, बिकॉज़ इतना बहुत टाइम निकल गया है और इसमें आपको स्टील के अब क्लास्प लगाने पड़ेंगे और ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी इधर से बोन से, बोन का वो लेके ग्राफ्टिंग, तभी उसके बिना नहीं जुड़ेगा ये। सो आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, और हाथ की मूवमेंट भी एक नर्व होती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट भी रुक गई थी। सो आई वाज़ क्वाइट वेरी अपसेट, तो एक हाथ ही नहीं था मेरा। तो आफ्टर 4 वीक्स और 5 वीक्स उन्होंने फिर से प्लास्टर खोला और बिल्कुल एक्स-रे किया, बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ था जॉइन होना। बोन वाज़ ऐसे था बिल्कुल, कुछ कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर हम एक और स्पेशलिस्ट के पास गए और हमने बोला, उसने बोला कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और स्टील के वो लगाने पड़ेंगे प्लेट्स, और उसके बाद और ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, उसी तरह से वी कैन होप टू इट स्टार्ट जॉइनिंग, बिकॉज़ बहुत टाइम निकल गया और इट्स बिकम वेरी ओल्ड द वुंड। मैंने कहा ठीक है। सो आई टोल्ड द डॉक्टर कि मैंने कहा, या प्लीज़ डॉक्टर आप एकदम ऑपरेशन करिए, मैं तंग आ गया हूँ अपने हाथ से ऐसे, आप कल ही ऑपरेशन करिए। तो मेरे मदर और फादर ने कहा कि एक बार हम बाबा का परमिशन और ब्लेसिंग ले लेते हैं और फिर हम ऑपरेशन कर लेंगे। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैंने कहा कि प्लीज़ अब ऑपरेशन करो, हम इधर से ही प्रेयर कर लेंगे और बाबा से परमिशन ले लेंगे। तो उन्होंने कहा एक दिन की बात है, चलो जाके कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने प्लास्टर भी नहीं लगाया, बस सिर्फ़ एक क्रेप बैंडेज लगा दिया कि जाओ आप ऐसे जाओ फ्लाइट में और आ जाना। आई मीन इतना बुरा ब्रेक था, फिर भी उन्होंने सिर्फ़ एक क्रेप बैंडेज लगाया। तो एनीवे हम फ्लाई करके गए बैंगलोर, उधर बाबा अपने आश्रम में नहीं थे, बिकॉज़ ही वाज़ किसी दूसरे डिवोटी के एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन पे गए हुए थे। तो हम लोग उधर वेट कर रहे थे और हम उधर किसी इतने लोगों को जानते नहीं थे उस फैक्ट्री में, तो फिर मैं पता नहीं 20th लाइन में, कहीं 21st लाइन में उधर वेट कर रहा था, चेयर्स में बैठ के वेट कर रहा था। मम्मी-पापा मेरे आगे थे। तो बाबा about 1 घंटे के बाद हम वेट करते रहे, 1 घंटे के बाद आए। तो फिर उनके लिए एक पाथ बनता है जहाँ बाबा चल के आते हैं, तो मैं उठ के साइड में आ गया जहाँ वो पाथ होता है, उधर खड़ा हो गया मैं। तो बाबा चलते हुए आए और उन्होंने मुझे जैसे ही मैं मेरे में क्रॉस किया, मुझे वो रुक गए और उन्होंने मुझे फिर टैप किया हाथ में और कहा हाथ तोड़ लिया। सो और वो आगे चले गए। तो बस फिर उसके बाद हमने फ्लाइट लिया और वापस आ गए। मेरे फादर ने एक बार फ़ोन किया उधर कि एक बार बाबा से पूछ लेना। तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा डोंट, फ़िक्र मत करो, डोंट वरी। सो नेक्स्ट डे हम गए डॉक्टर के और हमने डॉक्टर कहा चलो प्लीज़ आप हमारा ऑपरेशन करो, ठीक करो हाथ को। तो उसने जब वो क्रेप बैंडेज निकाला और कहा एक बार एक्स-रे करा लेते हैं। जब एक्स-रे कराया उन्होंने देखा कि वो तो जॉइन हो रहा है पूरा, कैल्सिफिकेशन शुरू हो गई है बिल्कुल, वो जॉइन हो रहा है। तो मैंने कहा प्लीज़ डॉक्टर आप ऑपरेशन करिए, अब मैं और नहीं वेट कर सकता। उन्होंने कहा प्लीज़ नवीन, मैं मुझे 3 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए आप एक बार प्लास्टर लगवा लो, और उसके बाद अगर नहीं जॉइन तो हम ऑपरेशन कर देंगे। सो उन्होंने एक प्लास्टर लगा दिया 2-3 वीक्स के लिए।
3 वीक्स के बाद जब प्लास्टर खोला, माय हैंड वाज फाइन एंड माय स्लोली माय हैंड मूवमेंट केम थ्रू, एवरीथिंग, माय हैंड वाज फाइन। और मुझे बोला गया था कि जब आप ये आपका हाथ 1 साल के बाद जॉइन हुआ है एंड बिल्कुल इतना बुरा ब्रेक था, आप प्लीज़ इसको ज़्यादा स्ट्रेन मत करना। खुद मैं थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग करता हूँ, तो वेट्स मत करना वो करना। तो मैंने कहा ठीक है। सो आफ्टर अबाउट 6 मंथ्स आई स्टार्टेड डूइंग वेट्स। सो अब मैं वेट्स भी करता हूँ, आई डू वेरी हेवी वेट्स आल्सो एंड आई गॉट एंड एवरीथिंग इज फाइन, माय आर्म इज ऑल परफेक्ट। सो दैट वाज माय अनदर एक्सपीरियंस ऑफ माइन। सो दिस अनदर एक्सपीरियंस जो बाबा, आई थिंक इट वाज बाबाज मिरेकल। मैं बोर्डिंग स्कूल में था, डून स्कूल में। तो मैं वापस छुट्टियों में आया विंटर्स में, और दिवाली उसी अगले हफ्ते दिवाली थी। तो माय पेरेंट्स एंड ग्रैंडमदर एंड ऑल वेरी एक्साइटेड दैट मैं स्कूल से वापस आया हूँ। सो उन्होंने बहुत सारे पटाखे खरीद के रखे थे। तो उन्होंने कहा पहला पटाखा नवीन बजाएगा। सो एक बड़ा सा अनार लिया, कहा फुलझड़ी के साथ आप उसको जलाएंगे। तो लकीली फुलझड़ी थोड़ी लंबी थी, तो मैं पहला इनॉग्रेशन करने गया था वो इतनी बड़े अनार को। सो सब खड़े थे देख रहे। तो जब मैं कर रहा था, सडनली वो अनार पटाखे की तरह बर्स्ट हो गया। तो मैं इतना जोर से हुआ, तो मैंने लगा मेरे मुंह पे लगा, पूरा आग लग गई है। तो मैं ये पकड़ के मैं भागा बाथरूम में पानी लगाने कुछ, और देखा मेरा मुंह तो बिल्कुल ठीक था, पर मेरा पूरा हाथ का पूरा स्किन मेल्ट हो गया था इधर तक, द होल हैंड। सो और वो उसको लगा फिर टाइम ठीक होने में। सो बट मेरा पूरा मुंह और बॉडी सारी बच गई थी। सो नेक्स्ट टाइम जब हम माय मदर फादर वी ऑल वेंट फॉर द टू बाबास फॉर दर्शन। तो उन्होंने इंटरव्यू में बुलाया हमें, और उन इंटरव्यू में बोला था कि वो पूरा मुंह पूरा बॉडी जल जाता, वो मैंने नवीन को बचाया। बाबा जब भी दिल्ली आए, वो हमारे घर आए और उन्हें लंच किया हमारे साथ, और 2-3 घंटे इधर बैठे हैं, सबसे मिले हैं। सो इट्स बीन वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और जब हम हर बार पुट्टापर्थी जाते हैं, एटलीस्ट अगर 3 दिन के लिए गए हैं, तो एटलीस्ट 2 या 3 बार तो हमें इंटरव्यू मिली है, पर्सनल 1 टू 1 इंटरव्यू। तो उस टाइम उसी तरह से बहुत क्लोज कनेक्शन मिल जाता है। लास्ट टाइम जब बाबा आए थे, तो इनफैक्ट मैं उनको हाथ से ग्रेप्स भी खिला रहा था उनको। दिस इज अ ब्रेसलेट बाबा ने मटेरियलाइज करके पापा को दिया था। सो आफ्टर पापा, सो आई एम वेयरिंग इट। इतने इंटरव्यूज होते थे हमारे, सो हर बार बाबा कुछ ना कुछ हमको देते थे, मदर को, मुझे। तो मुझे इन इतने सालों में उन्हें एटलीस्ट बहुत 6-7 रिंग्स दिए थे, 2-3 घड़ियां दी थी, लॉकेट्स दिए थे। तो अब 6-7 रिंग पहनोगे तो थोड़ा अजीब लगता है। तो मैंने क्या किया था, सारे रिंग्स को एक चेन में डाल के पहनता था मैं। और रात को जब सोते हो तो इतने आप हेवी पहनोगे तो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। सो मैं रात को उसको उतार के अपने बेड साइड में रख देता था। तो एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे, हम रियाद गए हुए थे। तो हमें एक फ़ोन आया कि सुबह-सुबह हमें मीटिंग पे जाना है, एकदम आइए तैयार होके। तो मैं एकदम उठा और नहाने के लिए गया, और तैयार होके एकदम निकल गए गाड़ी में। तो उधर से ही उन्होंने मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई, उधर से उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि आप उनको चेकआउट कराइए और सीधे एयरपोर्ट ले आइए, उनकी लगेज-शगेज सारा कुछ। तो उन्हें चेकआउट वगैरह किया। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुँचा और मैं एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ था, मैंने कहा ओहो! मेरा तो वो सारे मेरा वो चेन रह गया होटल में। सो उसके बाद उधर से ही मैंने 50 बार फ़ोन किया होटल को, उन स्टाफ को फ़ोन किया, सब गए उधर, सब जगह उन्होंने देखा। मैंने कहा आप लॉन्ड्री वालों से पूछिए, हाउसकीपिंग से पूछिए, रूम सर्विस का किसी सबसे पूछिए। उन्हें सबसे पूछा, सारे जगह बात की, स्टाफ ने बात की, पर वो मिला ही नहीं। तो उसके बाद बाबा ने मुझे दिए, और भी बहुत कुछ दिया, पर वो सारे 6-7 थिंक लॉकेट्स निकल गए। सो आई गेस बाबा जो देते हैं, तो कभी-कभी जब उसका ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो वो वापस ले लेते हैं शायद। जब बायोप्सी हुई थी तो मेरा पूरा छत ऑपरेशन थिएटर का बाबा के रंग का हो गया था, सैफरन कलर पूरा। तो मैंने पद नमस्कार लिया स्वामी से। तो कहते हैं माँ तुम्हारा गीजर काम कर रहा है बाथरूम का।
क्योंकि मैंने चू चू करी थी जब मैं उस कमरे में गई थी कि क्या कमरा दिया इतना छोटा सा। और सारी लेडीज मेरे आगे पीछे पूछे कि बाबा तुमसे क्या बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे आशीर्वाद दे रहे थे।